दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो जो रिजल्ट के दिन भारी गिरावट उसके बाद में स्टॉक ने फिर रिकवरी दिखानी शुरू की। आज भी काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बीच में टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने बड़ा फैसला किया है। अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी करने का फैसला किया है ईएसओपी स्कीम के तहत। तो कितने शेयर यहाँ पे अलॉट किए जा रहे हैं उसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे इस बार रिजल्ट में क्या क्या अचीवमेंट किया है टाटा मोटर्स ने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय के टाटा मोटर्स के फ्यूचर प्लान क्या है, क्या क्या कंपनी करने जा रही है, और साथ में यहाँ पे कौन से बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया है। क्योंकि टाटा मोटर्स 1100-1200 पे जाके भी समय 700 के आसपास है, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या यहाँ पे आने वाले समय कुछ अच्छी उम्मीद की जा सकती है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह 10:30 पौने 11 का टाइम है। इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 717 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.93% की तेज़ी देखने को मिली है, नहीं तो लगभग 3% के आसपास की तेज़ी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 9 जनवरी को स्टॉक 800 के आसपास था, इंट्राडे में 812 तक पहुँचा था। उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई और आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार गिरते हुए यहाँ पे 30 जनवरी को 696 पर आया और फिर देख सकते हो कि 31 जनवरी को इसने इंट्राडे में 720 का हाई बनाया। आज सैटरडे है, स्पेशल मार्केट ट्रेडिंग शुरू है बजट की वजह से। इस वजह से जो आंकड़े आज आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो जो आप ग्राफ है वो सारा कल का है। आज लेटेस्ट जो है उसमें आप देखिए 721 का हाई बनाए और जो ओपन हुआ था 717 पे हुआ था। ये आपको खास ध्यान रखें क्योंकि उसमें अपडेट नहीं हुआ है, वो अभी भी आंकड़े कल के हिसाब से ही दिखाए जा रहे हैं, फ्राइडे के दिन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। यहाँ पे 64,319 इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट हुए, जिसकी फेस वैल्यू देख सकते हैं ₹2 ईच है। तो ये जो शेयर जारी किए गए, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर बेस्ड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम 2021 के तहत जारी किए गए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का कहना है कि हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि अलॉटमेंट कमिटी ऑफ द कंपनी एज अथॉराइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ मीटिंग हेल्ड ऑन 31 जनवरी 2025। तो कल कंपनी की ये बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बड़ा फैसला हुआ है, जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है 64,319 इक्विटी शेयरों का, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। और एलिजिबल जो एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है, उनको ये शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो अपने गोल को अचीव करता है उनको एक तरह से बोनस के रूप में या उसको इनाम के रूप में कह सकते हैं शेयर जारी करती है। यही यहाँ पे शेयर जारी किए गए और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब एक बार हम दिसंबर और सितंबर रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं कि इस बार क्या अचीव किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। टोटल इनकम इस बार 1,15,365 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1,03,016 करोड़ के आसपास थी। यानी टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टीआई ग्रोथ इस बार 11.99% अप रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6.03% डाउन था। टोटल खर्च की बात करें, इस बार 1,05,928 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 95,297 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि इस बार इनकम भी बढ़ी है। टी ग्रोथ इस बार 11.16% अप है, जो पिछले क्वार्टर में 3.54% डाउन थी। एबिटाडा अगर देखें तो 9,437 करोड़ के आसपास रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 7,719 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देख सकते हो क्वार्टर 3 में 22.26% के आसपास रही है अप में, जो पिछली बार 28.72% डाउन थी। अब पीएटी की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 5,451 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 3,343 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पीएटी ग्रोथ देखें तो 63.06% अप है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 39.94% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन इस बार 8.18% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7.49% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बार 4.73% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3.25% था।
अब बेसिक ईपीएस की बात करें, इस बार 14.81 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 9.72 रुपीज़ के आसपास था। क्लियरली देख सकते हो कि सितंबर का जो रिजल्ट था दो क्वार्टर 2 का, उसके मुकाबले क्वार्टर 3 बहुत ही बेहतर रहा है। तो इसी वजह से ये जो माहौल था वो माहौल फिर से बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप 2,63,568 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 368.11 करोड़ है। इसका पीबी 8.23 का है और 0.84% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। कैश 5,150.96 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 42.5% है। सेल्स ग्रोथ इसका 11.48% है और आरओसी इसका 22.42% है। इसके अलावा इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 2,72,188.62 करोड़ के आसपास है। काफ़ी बड़ी इंटरप्राइजेस वैल्यू है और जल्दी कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। पीवी और सीवी का बिजनेस अलग होगी और शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले एक दूसरा शेयर मिल जाएगा, दोनों कंपनियों के एक शेयर हो जाएंगे। इसका पी रेशियो 42.53 है, जो काफ़ी ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू 87.02 की है। इसके अलावा डेट देखें तो 13,771.04 करोड़ के आसपास है। ईपीएस इसका 16.84 रुपीज़ का है और आरओई इसका 30.12% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 189.65% है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर इसके फंडामेंटल्स है। यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस बहुत कम है। तो देखिए कि पहले जो स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 75.90% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ देखें, द कंपनी हैज़ शोन गुड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 34.43% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा, कंपनीज पीईजी रेशियो इज़ 0.22। चौथा है, द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -27.10 डेज। इसके अलावा देखें तो लास्ट है, द कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड एट 12.81। तो ये इसके सारे स्ट्रेंथ है और इसके अंदर लिमिटेशन 2 है। टैक्स रेट इज़ लो एट -0.65। सेकेंड, द कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 42.53। तो इसके अंदर तो वो लिमिटेशन यानी वीकनेस कम है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वाकई में स्टॉक दमदार है। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, उसको देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 1,129.78 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 44.16% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी लार्ज कैप ने यहाँ पे 1,094 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 5.72% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ने 870 करोड़ का निवेश किया है। 4.44% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 8.66% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी ने यहाँ पे 77.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इन्वेस्टको इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 740 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.14% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 694 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ने 591 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग में बदलाव नहीं है। मिराई एसेट लार्ज कैप मिड कैप डायरेक्ट ने 528 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी भी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट ने 488 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया है। काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ी है और किसी ने अपनी अनचेंज रखी है। एक बात तो समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे वजह इसके फ्यूचर प्लान, बहुत सारे फ्यूचर प्लान है। कंपनी ईवी सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। बहुत सारे नए ईवी मॉडल और लॉन्च किए जाएंगे। आप देख सकते हो कि चाहे कर्व ईवी हो, हैरियर ईवी हो, ये सारे के सारे नए मॉडल और आने वाले समय में आएंगे। जितने कंपनी के मॉडल हो सारे ईवी सेगमेंट में आएंगे। कंपनी ईवी सेगमेंट में ऑलरेडी पहले से बादशाह है और अपनी पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहते हैं। हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट लगाना चाहते हैं ताकि ईवी सेगमेंट में उनको और ज़्यादा सक्सेस मिले। इसके अलावा सोलर रूफटॉप के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। सोलर रूफटॉप कंपनियों के साथ मिलकर सोलर पावर को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है ईवी के लिए, ताकि जितने ईवी स्टेशन है वो सोलर रूफटॉप के माध्यम से चले। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में करके किस तरह से मार्केट और बढ़ाया जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए। सीएनजी व्हीकल भी नए लॉन्च किए जा रहे हैं क्योंकि उनका जो ध्यान है कि सीएनजी भी आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है ग्रोथ, तो उसमें भी फोकस रखा जा रहा है। इसके अलावा आईसीई व्हीकल के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है।
तो ये सारे फ्यूचर प्लान है कंपनी के जो आने वाले समय पूरे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।